Welcome back to my channel Prathmika Prep, daily current affairs for all competitive exams. Let's start today's session. कौन सी प्रमुख एजेंसी देश के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों और उपग्रह मिशनों का संचालन करती है? इसरो। हाल ही में किस एशियाई देश ने फीफा विश्व कप मैचों में अपनी ऐतिहासिक पहली उपस्थिति दर्ज की है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत और किस आर्थिक समूह के बीच व्यापार वार्ता में एक ऐतिहासिक प्रगति की घोषणा की गई है? यूरोपीय संघ। भारत के रणनीतिक अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर पद संभाला है? विनीत मैकार्थी। सीमा पर पद्या बैराज परियोजना को हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा हरी झंडी दी गई है? बांग्लादेश। भारत में व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विशिष्ट मिशन चलाया जा रहा है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब की शुरुआत की है? भारत। जून 2026 में कौन सा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन अपने ग्रुप स्टेज मैचों के साथ वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है? फीफा विश्व कप। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर आधिकारिक रूप से कब तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है? 2026 के अंत तक। एक रोमांचक मुकाबले में किस अफ्रीकी देश का सामना विश्व कप में पनामा से हुआ है? घाना। भारत ने किस लक्ष्य वर्ष तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है? 2070। वैश्विक एआई तकनीक प्रदर्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित की गई वर्तमान विश्वव्यापी रैंक क्या है? चौथी। हाल ही में A2000 नाम से अपना उन्नत एआई चिप पेश करने वाला टेक स्टार्टअप नेट्रासेमी किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल। एक नया अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम शुरू करने वाले AUKUS गठबंधन में कौन से 3 सदस्य देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। भारत EU आर्थिक वार्ताओं में हुई प्रगति की आधिकारिक जानकारी किस संस्था के प्रमुख द्वारा साझा की गई? यूरोपीय आयोग। पर्यावरण अनुकूल फिल्टर प्लास्टिक के आविष्कार के लिए किन युवा नवप्रवर्तकों को प्रतिष्ठित अर्थ प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? विवान छावछारिया, अरियाना अग्रवाल और अयाना मेहता। नॉर्वे शतरंज का खिताब अपने नाम करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानानंद। किन 2 प्रमुख टीमों के बीच होने वाले ग्रुप स्टेज मुकाबले को एक हाई वोल्टेज फुटबॉल मैच के रूप में देखा गया? इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर मुख्य चर्चाओं का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी किस वैश्विक वित्तीय संस्था की है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। समाचारों में देखा गया प्रोजेक्ट गंगा नामक पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी। हालिया शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय राजनयिक चर्चाएं किन 2 देशों के बीच शांति वार्ता पर केंद्रित थी? रूस और यूक्रेन। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट में सीनियर सिंगल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पैडलर कौन बनी हैं? दिव्यांशी भौमिक। हाल ही में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? जम्मू। गूगल का बहुचर्चित डी-बैग प्रोजेक्ट विशेष रूप से किस प्रकार की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है? मच्छरों से फैलने वाली बीमारी।
2026 में भारत की अगले थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए किसे चुना गया है? धीरज सेठ। नई गुजरात औद्योगिक नीति 2026 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन। किस बंदरगाह प्राधिकरण ने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 के ड्राई बल्क सेगमेंट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। वर्ष 2026 में कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कनाडा। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2026 रिपोर्ट किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। सीमा मामलों पर भारत चीन WMCC की 35वीं बैठक के लिए राजनयिक प्रतिनिधि कहाँ एकत्रित हुए थे? बीजिंग।